Hello class, a very warm welcome to all of you, and today we are going to see the pattern of questions in literary form of drama. Because when we talk about the drama literary form, so we have so much confusion, uh, which writer we will study, which dramatist, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन से ड्रामाटिस्ट पढ़ें, ओके और फिर कितना ज़्यादा वास्ट हो जाता है हमारा लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू मॉडर्न एज। ओके फुल्ली चौसर के समय से मॉडर्न एज तक के इतने ड्रामा लिख गए, तो बिल्कुल हमको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देयर इज़ नो सिंगल कन्फ्यूज़न। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको ले लेना है हमारे ड्रामा लिटरेरी फॉर्म में। सबसे पहले मेन हमारे आ जाते हैं शेक्सपियर। ओके 37 जो उन्होंने प्ले लिखे हैं, ड्रामास लिखे हैं, वो आ जाएंगे फर्स्ट आपके। और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ड्रामा से, शेक्सपियर के बाद मार्लो हो जाएंगे, बेन जॉनसन्स। ओके एंड अब और जो ड्रामा का जो एक हम जब इसको ड्रामा लिटरेरी फॉर्म है क्या, इसमें जब स्टार्टिंग होती है उसको क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स पे जब हमारा ड्रामा पहुंचता है, कंक्लूज़न को डिनाउमेंट कहते हैं, कैटास्ट्रॉफ कहते हैं, वो हमको समझना होता है। उसका भी मैंने लेसन बना चुकी हूँ पूरा, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड इट्स टाइप। बट हियर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसका भी मैं आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड करा दूँगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पैटर्न देखेंगे हम और वो पैटर्न को जोड़ेंगे भी कि वो एज वाइज पूछ रहे हैं, ड्रामाटिस्ट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ड्रामा के कैरेक्टर से, कहानी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये सारा जो पैटर्न है अदर्स पर भी अप्लाई होता है। हमको सिर्फ एक पढ़ के उसको नहीं समझ लेना है, उसके बेस पर और भी समझना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस बाकी से भी बन सकते हैं, बाकी टॉपिक्स में भी बन सकते हैं। द बेस्ट ऑफ द मोरालिटी प्ले इज़, तो इनमें से कौन सा बेस्ट मोरालिटी प्ले माना जाता है? सो द आंसर इज़ एवरीमैन। एवरीमैन जो मोरालिटी प्ले में क्या होता है, अच्छा बुरा का जो मोरल लेसन कन्वे होता है जिसमें, है ना, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। एक स्टोरी से हमको मोरल को सीखने को मिलता है। व्हाट दिस काइंड ऑफ प्ले ड्रामा कॉल्ड मोरालिटी प्ले। एवरी मैन जो होता है ना, बेस्ट मोरालिटी प्ले माना जाता है, और इसके जो ऑथर हैं वो अननोन है, 15th सेंचुरी में ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4P इज़ एन इंटरल्यूड बाय। इंटरल्यूड ड्रामा में जस्ट फॉर ऑडियंस के रिलीफ के लिए, माना कोई सीरियस स्टोरी चल रही है और थोड़ा सा रिलीफ देना है तो कुछ और उसमें ऐड कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटरल्यूड। छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आ सकती है, कोई कॉमिक सीन आ जाए। ओके तो अब ये जो 4P's इंटरल्यूड है ये किसने लिखा? द आंसर इज़ जॉन हेवुड, आंसर हो जाएगा इसका। और 4P's क्या है ना, पी से 4 मैन होते हैं, उनका बीच डिबेट चलता है, उनका चारों का नाम पी से होता है, तो 4P's ऐसे कहा जाता है इनको। ओके जॉन हेवुड इसके राइटर हैं। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वॉज, तो पहली इंग्लिश ट्रेजेडी, हमको फोकस करना है इस वर्ड पर, क्योंकि इसके पहले भी ट्रेजेडीज़ जो है ग्रीक से लैटिन में लिखे गए होंगे, तो यहाँ इंग्लिश ट्रेजेडी पहली पूछी गई है। सो द आंसर इज़ गॉर्बोडक। ओके आंसर इज सी, गॉर्बोडक। और ये है कौन? ये लिखा गया था 1561 में बाय थॉमस सैकवल एंड थॉमस नॉर्टन। 1561 फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, इंग्लिश पे फोकस कर लेंगे, गॉर्बोडक इसके हो गए हमारे। गॉर्बोडक है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, और थॉमस सैकवल थॉमस नॉर्टन का है। ड्रामाज में ट्रेजेडी के अलावा कॉमेडी भी होता है, ट्रेजी कॉमेडी भी होता है ना, ड्रामा के टाइप। तो ड्रामा से ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। द विथ थॉमस किड बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ द डैश इन इंग्लिश। अब थॉमस किड के साथ क्या शुरू हुआ इंग्लिश में, है ना, थॉमस किड ने क्या इसमें से लेकर आए? वो आंसर इज़ रिवेंज प्ले। रिवेंज प्ले उन्होंने लिखे हैं। एक तो इनका द स्पेनिश करके भी आ जाता है, तो उसका क्वेश्चन भी आएगा आगे। पर थॉमस किड यूनिवर्सिटी वेट्स में भी है, ये रिवेंज प्ले के लिए ये कंसिडर किए जाते हैं, इन्होंने ये ट्रेडिशन बिगिन किया था। अब ड्रामा में कई तरह के प्ले हो जाएंगे, रिवेंज प्ले, मोरालिटी प्ले, है ना, पोइटिक, डोमेस्टिक, इन पे किसकी कमांड रही है, कौन ने इसको स्पेशली फोकस किया इन इंग्लिश लिटरेचर, वो भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो थॉमस किड रिवेंज प्ले के लिए माने जाते हैं। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न्स, कोटेशन से क्वेश्चन आ गया, देख लेंगे। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोइट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। द रिमार्क वॉज मेड अबाउट शेक्सपियर बाय whom? देखिए ये रिमार्क
दिया था ड्राइडन ने फॉर शेक्सपियर। ये बात कही गई थी, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट, मॉडर्न में और परहैप्स एंशियंट पोइट्स में भी हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, जिसकी बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोल है। शेक्सपियर के बारे में ड्राइडन ने ये बात कही थी इनके ऐसे में, इनका एक ऐसे है निबंध जिन्होंने लिखा था, एन ऐसे एंड ड्रामेटिक पोजी, इन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोजी करके, उसमें ड्राइडन ने ये रिमार्क शेक्सपियर के लिए कहा था। शेक्सपियर हमको सर्वा मिलेंगे हर जगह, ड्रामा तो उनका मेन रहा, ड्रामाटिस्ट ही थे वो मेन। तो यहाँ तो आपको पहले इन पे ही फोकस करना है, शेक्सपियर से रिलेटेड कोटेशंस, इनको किसने क्या बोला, इनके ड्रामा, उसके कैरेक्टर और ड्रामास की स्टोरी, ओके, ड्रामा का जेनर, कॉमेडी भी लिखी है इन्होंने, ट्रेजी कॉमेडी भी लिखी है एंड ट्रेजेडी भी लिखी है। तो मैं बोल ही रही हूँ कि शेक्सपियर पहले आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर फ्री, मैथ्यू अर्नोल्ड रॉट दिस अबाउट, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का ये क्वेश्चन रहा, कोटेशन रहा, और ये बिल्कुल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आ चुका है कई बार एग्जामिनेशन में, फिर अभी आएगा भी और आता ही रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है, ये बात पूछ ली जाती है, किसके बारे में बोला है, तो शेक्सपियर के बारे में बोला है, ये भी पूछ लिया जाता है, ओके। तो यहाँ अगर ये भी कह सकते हो हु गिव दिस रिमार्क फॉर अबाउट शेक्सपियर, हमें आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। अदर अबाइड अवर क्वेश्चन ड्यू आर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ मार्लोफ प्लेज आर, मार्लोफ के जितने भी प्लेज रहे वो क्या रहे, जैसे कि इनका एक जैनर होगा स्पेशल, शेक्सपियर ने तो सभी में अपना दिखाया है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर इज डी, ट्रेजी कॉमेडी, आंसर इज बी, ट्रेजेडीज। जो क्रिस्टोफर मार्लोव आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर रहे, ये ड्रामाटिस्ट हैं क्रिस्टोफर मार्लोव, तो इनका जो मेन रहता है वो ट्रेजेडीज़ का ही इनका रहता है। देख लेंगे हम इनके इम्पोर्टेंट प्लेस के नेम, ट्रेजेडीज़ जिन्होंने लिखी हैं। ये देखिए सारे नोटेबल वर्क हैं इनके, क्रिस्टोफर मार्लोफ के, हीरो एंड लिएंडर, टम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड द सेकेंड, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। देखिए डॉक्टर फॉस्टर जो बहुत ही फेमस वर्क है, इसका फुल टाइटल भी ये है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, एंड डाइडो क्वीन ऑफ कार्थरेज। तो ये सारे क्रिस्टोफर मार्लोफ के लिखे गए ट्रेजेडी वर्क है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, यहीं पर इनके अगर हम राइटर देख लें तो ईजी रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी हैमलेट ड्राइव्ड मैनी फीचर्स फ्रॉम किड्स रिवेंज प्ले। तो ये कौन से मतलब कि इसको ड्राइव किया है, किड्स के रिवेंज प्ले है जो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, थॉमस किड है, रिवेंज प्ले है उनका, रिवेंज प्ले का इन्होंने लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कौन सा है जिसमें ये प्रभावित हुए हैं, हैमलेट शेक्सपियर का ये वर्क जिससे प्रभावित रहा, द स्पेनिश ट्रेजेडी जिसका नाम हो जाएगा, ओके। डॉक्टर फॉस्टर्स तो है मार्लोव जी का, तो बाकी ये स्पेनिश ट्रेजेडीज का आंसर हो जाएगा। द लाइन स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ किस अपीयर्स इन मार्लोव्स प्ले। तो ये लाइन हमको कहाँ मिलेगी, कोटेशन से। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ड्रामा से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बन गए। पहले तो क्रिस्टोफर मार्लोव का जेनर पूछ लिया, भाई किस जेनर में लिखते हैं ये। अब उनका मोस्ट फेमस है डॉक्टर फॉस्टस, उससे उन्होंने एक लाइन उठा ली है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद आ किस, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर फॉस्टस, मार्लोव प्ले है डॉक्टर फॉस्टस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमांटिक कॉमेडी द स्पेनिश जिप्सी बाय थॉमस मिडल्टन बेयर्स सम सिमिलरिटी विथ शेक्सपियर्स विच प्ले। देखिए ये जो स्पेनिश जिप्सी है बाय थॉमस मिडल्टन के अलावा ये जो वर्क है स्पेनिश वाला, ये ट्रेजी कॉमेडी है एक तो, और रोमांटिक कॉमेडी, ट्रेजिडी कॉमेडी कह सकते हैं, और ये कोलैबोरेशन में लिखी गई है, नॉट ओनली बाय थॉमस मिडल्टन। तो हालांकि यहाँ पर सिर्फ इन्हीं का नाम है। द स्पेनिश जिप्सी बाय थॉमस मिडल्टन बेयर सम सिमिलरिटीज, शेक्सपियर की कौन से सिमिलरिटीज़ मिलती है प्ले से, एज यू लाइक इट इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। मार्लोफ सिंपली प्रिपेयर द वे फॉर द मास्टर हु वॉज टू फॉलो, हु इज़ द मास्टर रिफर्ड इन दिस रिमार्क, आंसर इज शेक्सपियर। मार्लोव जो है सिंपली प्रिपेयर करके गए थे एक वे फॉर द मास्टर, ठीक है। तो वो मास्टर कौन बने फाइनली, शेक्सपियर बने, इनके समकालीन या उनके पहले के थे, ये पहले के ही थे मार्लोव, ओके। तो शेक्सपियर के लिए ये बात बोली गई है।
हु इज़ मास्टर रिफर टू दिस रिमार्क, इस रिमार्क के मास्टर हमारे शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी में, अगर हम शेक्सपियर तो बहुत कॉमन है, सभी बच्चे इनकी तो बायोग्राफी पढ़ते ही हैं पहले, जब लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं पहले इसी पे ही जंप करते हैं, तो सभी पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई सी नहीं है, लंदन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। हाँ, इनका जो स्कूल नेम था स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल था, जब ये यहाँ पे 6-7 की एज में गए थे। द नंबर ऑफ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर इज 37 प्ले, बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन है कि प्ले लिखे कितने, ड्रामा लिखे कितने इन्होंने आखिर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सभी स्टेट में, केंद्र में, एवरीवेयर। शेक्सपियर का क्वेश्चन है कि शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। ओके, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप में नहीं है, तो मेजर फॉर मेजर नहीं है। ओके, मेजर फॉर मेजर नहीं है, किंग लियर है इसमें, इसकी जगह पे 4 जो ग्रेट ट्रेजेडीज आ जाती हैं। और ये आप चारों नाम याद कर लें किंग लियर के साथ ही, तो क्योंकि फिर इनमें जहाँ यहाँ पर किंग लियर को मिस किया है, अगली बार वो हैमलेट को मिस करके वहाँ कोई और नाम लिख देंगे, तो हमको ये क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिए इसको बना भी सकते हैं हम लोग ट्रिक, एम मैकबेथ, ओ ओथेलो, के से किंग लियर एंड एच से हैमलेट, मौका। ठीक है, मौका है ये भाई। हो व्हाट इज़ द डोमिनेटिंग पैशन इन ओथेलो, अब ओथेलो जो वर्क है इसमें डोमिनेटिंग पैशन क्या रहा, मतलब पूरे ड्रामा में डोमिनेट किया एक पैशन, इनमें से क्या जो सभी पर चलता रहा। ठीक है, उसका उस पैशन का असर, जेलस है इसका करेक्ट आंसर। ओके, ऐसा भी होता है, ऐसे स्टोरीज लिखे जाते हैं, ड्रामा स्टोरी चल रही है खुशियों पे, जेलस पे, एंगर पे। द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ वॉज लेडी मैकबेथ, तो इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज है इसका आंसर। मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ कहलाती हैं। एट द बैंक्वेट मैकबेथ सी द गोस्ट ऑफ बैंको, देखिए बैंक्वेट सीन होता है मैकबेथ में, मैकबेथ लिखा है ये मिसप्रिंट है, तो मैकबेथ जो ड्रामा है उसमें हमको एक बैंक्वेट सीन मिलता है, दावत का सीन चल रहा होता है, तो मैकबेथ वहाँ खाना खा रहे होते हैं, बैंको का उनको दिखता है घोस्ट। ओके, तो वही पूछ रहे कि बैंक्वेट सीन में उसको घोस्ट किसका दिखता है, मैकबेथ का दिखता है। प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट हैड अ डॉटर नेम, पैटर्न समझते चलेंगे क्वेश्चंस के, ऐसे ही स्टोरी किसी से भी पूछ सकते हैं, मैकबेथ के अलावा हैमलेट की स्टोरी से ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है हमारा, स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉस्पेरो जो है टेम्पेस्ट में हैड अ डॉटर नेम्ड, प्रॉस्पेरो की डॉटर का नेम क्या होता है, मिरांडा होता है, और जो टेम्पेस्ट है ये एक ट्रेजी कॉमेडी है। अब यहाँ पे ये भी फोकस कर लो, ये प्रॉस्पेरो, मिरांडा शेक्सपियर के कैरेक्टर हैं, उनके प्ले द टेम्पेस्ट से, है ना, प्ले कैरेक्टर किस प्ले के हैं, किस ड्रामा के हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं मैचिंग करने को। ओके, मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसे ही समझते चलें। द रेस्ट इज़ साइलेंस, द रेस्ट इज़ साइलेंस, ये लास्ट वर्ड बोले गए थे हैमलेट के द्वारा उनकी मृत्यु से पहले, बस यही पूछा है उनके, इसके लास्ट वर्ड थे हैमलेट, आंसर इज हैमलेट। द रेस्ट इज साइलेंस, अब यहाँ तो लास्ट वर्ड लिख दिया, ओनली कोटेशन पूछ लें, ये किस राइटर का है, शेक्सपियर का है, किस ड्रामा का है, हैमलेट का है। किंग लियर हैड 3 डॉटर्स, किंग लियर की कितनी बेटियां थीं, 3 डॉटर्स थीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्ले, किंग 3 डॉटर्स के बारे में, जो कॉर्डेलिया, गॉनरेल, रीगन, इन सबकी जो नाम आते हैं ना, ये किंग लियर आ रहा है आपके सामने, एज यू लाइक इट, हैमलेट, मैकबेथ, इनकी स्टोरी सुनिए, इंटरेस्टिंग वे में सुनिए, कहानी के पढ़ने के वे में नहीं सुनिए, चलो हम क्या याद करेंगे, कहानी याद करें, नहीं, आप इंटरेस्ट में कहानी, मूवीज़ नहीं देखते हैं, वैसे आप सुने, आपको अच्छा लगेगा और आपको ये याद भी हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम में आपको ईजी लगेगा। जूलियट जो होती है हीरोइन है रोमियो एंड जूलियट की, वॉज डैश ईयर ओल्ड, देखिए इसमें 14 लिखा है, अदरवाइज 13 और 14 दोनों ही चलते हैं, ऑप्शन में 14 लिखा है, वैसे कहीं 13 भी लिखा है। तो जूलियट जो होती हैं हीरोइन है रोमियो एंड जूलियट की बाय शेक्सपियर, एज पूछ ली गई उनकी, 14 ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर। इन एज यू लाइक इट रोजालिंड लव्स, तो मोस्टली आके अगर आपके 10 क्वेश्चंस आना है ड्रामा से, तो आपको 4 to 5 शेक्सपियर से मिल जाएंगे, शेक्सपियर उनके वर्क से, उनके कैरेक्टर से, उनके ड्रामा की स्टोरी से, ये आप अभी से समझते हुए चलें। तो रोजालिंड जो होती हैं, एज यू लाइक इट जो शेक्सपियर का वर्क है, रोजालिंड किससे प्यार करती हैं इसमें पूछ रहे हैं, ऑरलैंडो इज़ द करेक्ट आंसर। The critical essay Shakespeare's English Kings has been written by, शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट हैं, इनके लिए कोटेशन बोली गई हैं, इनके लिए वर्क लिखे गए हैं बाकियों के द्वारा इनको डेडिकेट करते हुए, तो ये किसने लिखा है, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग,
हैज़ बीन रिटन बाय, आंसर इज वॉल्टर पेटर। ओके, इंग्लिश किंग करके किसने लिखा है? वॉल्टर पेटर ने। शाइलॉक द ज्यू इज़ अ कैरेक्टर इन द प्ले। शाइलॉक कैरेक्टर हमको कहाँ मिलेगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस अगेन शेक्सपियर्स वर्क। ओके, द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय शेक्सपियर। शाइलॉक इज द कैरेक्टर, फिक्टिशियस कैरेक्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्थलोम्यू फेयर इज़ अ प्ले। नेम बहुत इंटरेस्टिंग है। बार्थलोम्यू फेयर इज़ अ प्ले बाय बेन जॉनसन, और ये एक जैकोबियन कॉमेडी है। ये जो प्ले का नेम है बार्थलोम्यू फेयर, क्योंकि ये प्ले है, ड्रामा है, तो फिर इनमें एक और सब जेनर भी चलता है भाई। ड्रामा में क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, कई तरह के जो ड्रामा के अंदर सब उसके डिवाइड होते हैं, वो भी हमको पढ़ना होता है। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा का पूरा एक लिस्ट मैंने बनाया है, पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। तो बार्थलोम्यू फेयर इज़ अ प्ले बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जाने जाते हैं सटायरिकल प्ले के लिए। ओके, सटायरिकल, सटायर मारने के लिए, ताना। एंड 1614 में फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था इस प्ले का। फेयर जो है ये बार्थलोम्यू फेयर का फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था। 5 एक्ट का है, जैकोबियन कॉमेडी है। स्टूडेंट्स बहुत ही शॉर्ट में हमने ऐसे क्वेश्चंस का काउंटिंग देखे तो 25 MCQs देखे हैं। पैटर्न उनका समझा है कि इन द सेम वे अदर्स राइटर से, अदर ड्रामाटिस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड बट द मेन थिंग इज़ कि आपको शेक्सपियर को छोड़ना नहीं है लिटरेरी फॉर्म ड्रामा के तहत। तो आप देख लीजिए, एलिजाबेथन एज है तो हमको शेक्सपियर पढ़ना है, ड्रामा लिटरेरी फॉर्म ड्रामा पढ़ रहे हो तो भी, लिटरेरी फॉर्म पोइट्री पढ़ते हैं तो भी, इनकी जो 2 पोएम्स हैं मेन इंपॉर्टेंट, दे द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज एंड एक और जो है वो, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब कनेक्टेड है आपस में। जो भी आपका सिलेबस है, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी टर्म्स, राइटर्स, उनके वर्क, सब कनेक्टेड होते हैं, और उसी वे में हम इसको उसी वे में एक्सेप्ट करते हुए इनको पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। इसको शेयर ज़रूर करें, जिनको नीडी पर्सन जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।